हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बहुत ही महत्वपूर्ण इस सेशन में। और दोस्तों, हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है राजस्थान सरकार का भी हाल ही में जो लेखन अनुदान आया है, जो बजट आया है, उसके ऊपर बनने वाले महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के अंतर्गत लास्ट तक का बने रहेगा, क्योंकि सरकार का जो लेखन अनुदान जो बजट है, उस बजट में महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको पुरानी योजनाओं और नई योजनाओं को हमने अपडेट करके यहाँ पे एक मैटर तैयार किया है। और ये मैटर आगामी एग्जाम के लिए तकरीबन यूं कह सकते हैं, जब तक सरकार का पूर्णकालिक बजट नहीं आ जाता तब तक ये आगे आने वाले एग्जाम के अंतर्गत बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और अपना काम करेगा है। और इस क्लास की पीपीटी, इस क्लास की पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे है, तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सरकार का जो लेखन अनुदान आया है उसमें कौन कौन सी मेन तथ्य है, कौन कौन सी योजनाएं हैं। सबसे पहले लेखन अनुदान की हम बात करें साथियों, तो लेखन अनुदान का मतलब क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखन अनुदान का मतलब है बजट पारित होने तक लंबित जो धनराशि है उसका विनियोग, या यूं कहा जाए लेखन अनुदान के अंतर्गत सरकार कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेती और इस दौरान सिर्फ वेतन, पेंशन, जिला प्रशासन, न्याय प्रशासन, निर्वाचन पर पैसा खर्च करने के लिए विधानसभा से मंजूरी ली जाती है। इसका मतलब ये लेखन अनुदान का ये तात्पर्य हुआ। अब हम बात करेंगे, लेखन अनुदान अल्पकालिक होता है, तकरीबन 3 से लेकर 4 महीने तक की अवधि का होता है, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पूरे वित्त वर्ष का होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल का बजट होता है। 3-4 महीने की अल्प अवधि का है वो लेखन अनुदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। अब देखिए, सबसे पहले लेखन अनुदान का मतलब उसी में ही राजस्थान में 16वीं विधानसभा का गठन कब हुआ था, दिसंबर 2023 में हुआ, जबकि नया जो वित्त वर्ष है ये 2024-25 1 अप्रैल से शुरू होगा। क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है, इसलिए 1 अप्रैल आगामी वित्त वर्ष तक राज्य सरकार के द्वारा खर्च करने के लिए इसकी जरूरत सरकार को पड़ी है। हम नेक्स्ट, राजस्थान लेखन अनुदान 2024-25 31 जुलाई 2024 तक ये प्रभावी होगा, जो कि विधानसभा में पेश कब किया गया था, 8 फरवरी 2024 को है। विधानसभा में इसको पेश कब किया गया, 8 फरवरी 2024 को है। और ये कब तक प्रभावी होगा दोस्तों, तो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी है। इसके बाद में सरकार पूर्णकालिक जो बजट लेकर के आएगी, जिसमें आर्थिक समीक्षा के समग्र डेटा भी आ जाएंगे, वो हम यहाँ पे आगे भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आगामी एग्जाम के लिए यहाँ पे सरकार ने कौन कौन सी घोषणाएं की है, कौन कौन से सरकार ने वित्तीय बजट पारित किए हैं, हम उसकी सारी जानकारी इस क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब देखिएगा, अब बात करते हैं लेखन अनुदान के अंतर्गत राजस्थान के जो वित्त मंत्री है, राजस्थान के वित्त मंत्री किसने पारित किया, दिया कुमारी जी के द्वारा दोस्तों ये लेखन अनुदान पारित किया गया है। और राजस्थान की दूसरी महिला वित्त मंत्री है। इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया जी मुख्यमंत्री रहते हुए वित्त विभाग इन्होंने अपने पास रखा था। तो दिया कुमारी जी राजस्थान की दूसरी वित्त मंत्री जिन्होंने ये लेखन अनुदान पारित किया है, इससे पहले वसुंधरा जी के पास था। राजस्थान बजट 2024-25 की 3 संकल्पनाएं हैं। इस बजट की 3 संकल्पनाएं हैं, वो 3 संकल्पनाएं पूछ सकते हैं कौन कौन सी है। 3 संकल्पनाओं में सेवा, सम्मान और समृद्धि, सेवा में सम्मान और समृद्धि, इस बजट की 3 संकल्पनाएं रखी गई है, सेवा, सम्मान और समृद्धि। नेक्स्ट, इसके पश्चात हम चलते हैं अगली स्लाइड में। अब सबसे पहले जो योजना दोस्तों बहुत ही लाइमलाइट भी है, बहुत ही चर्चित रही है, और वह योजना कौन सी है, अन्नपूर्णा रसोई योजना। देखिए दोस्तों, पहले इसका जो नाम था वो था इंदिरा रसोई योजना के नाम से। तो पहले दोस्तों यह इंदिरा रसोई योजना के नाम से जानी जाती थी, और इसका नाम परिवर्तित कब हुआ था, 6 जनवरी 2024 को इसका नाम क्या कर दिया गया, अन्नपूर्णा रसोई योजना है। तो 6 जनवरी 2024 को इसका नाम इंदिरा से अब क्या कर दिया गया है, अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से किया गया है। और इस योजना में हम बात करते हैं, पहले इस योजना के तहत 450 ग्राम इसके अंदर राशन वगैरह दिया जाता था, इसमें खाना वगैरह दिया जाता था। अब हम बात करते हैं, अब इस योजना के तहत प्रति थाली में जो भोजन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 600 ग्राम। पहले कितना, 450 ग्राम, अब कितना, 600 ग्राम। इस 600 ग्राम में चपाती कितनी, 300 ग्राम, दाल कितनी, 100 ग्राम, सब्जी कितनी, 100 ग्राम है।
और चावल और या मिलेट्स, जिसको हम कह सकते हैं भारी जो ज्वार है, सॉरी भारी जो अनाज है, जैसे कि बाजरा है, कोंदो है, रागी है, जिनको मिलेट्स कहा जाता है। मोटे अनाज को क्या बोलते हैं? मिलेट्स कहते हैं। मोटे अनाज को मिलेट्स कहते हैं। तो मिलेट्स है, चावल है या जो खिचड़ी है, उनकी मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है। सब कुछ मिलाकर के अब इसमें प्रति थाली में 600 ग्राम इसमें यहां पे भोजन होगा। पहले कितना? 450 ग्राम, अब कितना? 600 ग्राम है। अब हम बात करेंगे श्री का मतलब क्या है। श्री का अन्न का मतलब है मोटे अनाज से है, मिलेट से है। देखा जाए तो इसमें बाजरा इत्यादि ये मोटे अनाज में, मिलेट्स में आते हैं। और 8 रुपए प्रति थाली भोजन, 8 रुपए प्रति थाली का जो भोजन है, इसमें सरकार का बजट का लक्ष्य कितना है? बजट कितना निर्धारित हुआ है? 350 करोड़ रुपए। और प्रति थाली पे जो अनुदान है साथियों, अब ध्यान दीजिएगा, प्रति थाली का अनुदान अब कितना हो गया? 22 रुपए है। पहले कितना था? 17 रुपए था। तो प्रति थाली अनुदान पहले 17 से कितना हो गया? 22। और भोजन की मात्रा 450 ग्राम से कितनी होगी? 600 ग्राम। इंदिरा रसोई योजना से अब क्या कहलाई? अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम से छपने वाला क्वेश्चन डेफिनेटली है। नेक्स्ट, इसके पश्चात अगला देखिएगा, अगली जो योजना है वो कौन सी है? रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है। इस योजना की मैं बात करूंगा साथियों, तो ये योजना कब शुरू हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके डिपार्टमेंट पूछे जा सकते हैं, कौन से विभाग के द्वारा संचालित है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डिपार्टमेंट है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसकी शुरुआत की है। और इस योजना के तहत उज्ज्वला व बीपीएल परिवार की महिला मुखिया को प्रति महीने, हर महीने एक गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा है। उज्ज्वला बीपीएल परिवार की महिला मुखिया को प्रति महीने एक गैस सिलेंडर 450 में दिया जाएगा है। दूसरी बात, अब पूछा जाए इस योजना में राजस्थान के कितने, इस योजना के तहत राजस्थान के कितने लाख परिवारों को लाभ होगा? तो 73 लाख परिवारों को इस योजना से लाभान्वित भी किया जाएगा है। अब है पीएम उदय योजना, प्रधानमंत्री उदय योजना है। प्रधानमंत्री अनऑथोराइज्ड कॉलोनाइज आवास अधिकार योजना है। इसकी फुल फॉर्म ये है भाई है। अब बात करेंगे उज्जवल डिकोप इंश्योरेंस योजना या उदय योजना की मैं बात करूंगा, तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2015 को। 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना में क्या है? घाटे में जो विद्युत वितरण कंपनियां चल रही है उनको घाटे से उबारना है। घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना है। और इस योजना की शुरुआत की गई थी कब? 5 नवंबर 2015 को है। नाम इसका क्या है? पीएम उदय योजना है। नेक्स्ट, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सी है? प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना है। इसको सूर्य योजना भी बोल देते हैं। प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना या प्रधानमंत्री सूर्य योजना है। देखिए दोस्तों, मैं इस योजना की बात करूंगा तो इस योजना की तारीख तो शायद ही कोई भूलेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत की तारीख वही है जिस दिन राम मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा की स्थापना की गई थी, यानी कि 22 जनवरी 2024 को। तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कब की थी? 22 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा कर दी थी, शुरू कर दी थी। इस योजना के तहत देश में 1 करोड़ गरीब और मिडिल वर्ग के परिवार के लोगों को या घरों में सोलर पैनल सरकार यहां पे स्थापित करेगी है। नेक्स्ट, अगली बात है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के किन किन जिलों का सिलेक्शन हुआ है? जयपुर, जोधपुर, सीकर। तो राजस्थान के 3 जिले इस योजना में सिलेक्ट हुए हैं, जयपुर, जोधपुर, सीकर। शुरू कब हुई? 22 जनवरी 2024 को है। और इस योजना में प्रथम चरण में राजस्थान के अंतर्गत 3000 सोलर पैनल यहां पे लगाए जाएंगे इन 3 जिलों के अंदर। नेक्स्ट, ऊर्जा विभाग राजस्थान में पीएमयू यानी कि यूं कहें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन भी होगा। पीएमयू यहां पे गठित की जाएगी। राज्य के 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस योजना में प्रति महीने कितनी यूनिट फ्री होगी?
300 यूनिट होगी है। टारगेट कितना है? 5 लाख से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाना। कितने जिले सिलेक्ट हुए? फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट में 3 जिले, जयपुर, जोधपुर और सीकर। नेक्स्ट चलते हैं अगली योजना में है। देखिए दोस्तों, हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल, एक संकल्पना हम कह सकते हैं, एक थीम पे काम हुआ था। हर घर नल, हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल। और इस योजना में हम बात करेंगे, योजना का सूत्रपात हुआ था किस नाम से? जल जीवन मिशन। ध्यान दीजिए दोस्तों, जल जीवन जो मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, इसका यह लक्ष्य लिखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राज्य का जो बजट आया था उस बजट के अनुसार राजस्थान के 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। और इसके लिए सरकार का जो बजट है ना वो कितना है? 15,000 करोड़ सरकार का इसमें बजट लिखा गया है। और अगली बात है, जल जीवन मिशन के इस अभियान को कवरेज करने में, जल जीवन मिशन के इस अभियान को कवरेज करने में राजस्थान 23वें नंबर पे रहा है। तो जल जीवन मिशन रैंक के अंदर राजस्थान का देश भर में स्थान कौन सा है? 33वां स्थान है। और इस जल जीवन मिशन में, इस जल जीवन मिशन के चरण में जुड़े सर्वाधिक जो गांव हैं, इस योजना के चरण में सर्वाधिक जुड़े जो गांव हैं वो कौन से जिला में रहे हैं? दौसा रहा है। तो दौसा में इस योजना में सर्वाधिक जो गांवों को जोड़ा है ना, हर घर जल, हर घर नल के माध्यम से, वो जिला टॉप कौन सा रहा है? वो जिला टॉप पे रहा है, दौसा यहाँ पे टॉप पे रहा है। राजस्थान की रैंक कौन सी रही है दोस्तों? राजस्थान इसमें 33वें स्थान पे रहा है, इस योजना को कवरेज करने में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, जयपुर मेट्रो विस्तार, JMRC, जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है। इस योजना को और अधिक विस्तारित किया गया है। कहां से कहां तक? देखिए दोस्तों, टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अंबाबाड़ी से विद्याधर नगर तक विस्तार। शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये चली थी 2015 में शुरुआत हुई थी है। और वित्त पोषित, देखिए किसके सहयोग से, किसके द्वारा इसको वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ADB बैंक के सहयोग से यह वित्त पोषित है। और अगली बात करते हैं, यह राजस्थान में इस बजट में 500 इलेक्ट्रिक बसें भी उपलब्ध सरकार ने करने की घोषणा कर दी है। इलेक्ट्रिक बसें भी देने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट है, बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना कह सकते हैं, बहुत, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पहले विवाद भी चल रहा था इस योजना को लागू करने में। दोस्तों वह योजना कौन सी है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, जिसको ERCP के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पहले थी PKC के नाम से। नदी जोड़ो अभियान में पार्वती, P से, K से कालीसिंध, C से चंबल, यानी कि पार्वती, कालीसिंध, चंबल, इन तीनों को नदी जोड़ो अभियान के चरण में शामिल किया गया था है। अब हम बात करते हैं, इसको संशोधित रूप की बात करेंगे तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की बात करेंगे। क्या राजस्थान के अंदर चंबल नदी है, कुन्नू नदी है, पार्वती नदी है, या हम यूं कह सकते हैं अधिक जल बेसिन वाली जो नदियां हैं, अधिक जल बेसिन वाले जो क्षेत्र है, वहां से जो अधिक जो जल है, अधिशेष जो जल है वो क्या किया जा रहा है? जो कम जो जल है उस क्षेत्र में वहां पे भेजा जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है। मतलब जो जल की सप्लाई है अधिक क्षेत्र से कम क्षेत्र में सप्लाई करना, वही तो क्या है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। और बात करेंगे किन किन राज्यों की कंबाइंड परियोजना है, तो दोस्तों यह योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और जिसके ऊपर दोनों के बीच में MOU समझौता कब हो गया था? 28 जनवरी 2024 को है। तो राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों के बीच में समझौता कब हुआ था? 28 जनवरी 2024 को दोस्तों समझौता हो गया था। और ERCP से राजस्थान के 21 जिलों को, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अब जो सरकार का लेखानुदान आया है तो लेखानुदान में अब जो इसमें जो जिलों की संख्या है वो कितने कर दी? 21 कर दी। और इससे पहले लेखानुदान से पहले राजस्थान के कितने जिले इसमें डिक्लेयर थे? 13 जिले थे। लेकिन अब सरकार ने इन 13 से बढ़ा करके इनकी संख्या कितनी कर दी है? 21 जिले की, 21 जिलों की 40% आबादी को इस योजना के माध्यम से
पेयजल की और सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी है। और ध्यान रहे, मध्य प्रदेश के कितने जिले इससे लाभान्वित होंगे, तो मध्य प्रदेश के 13 थे, राजस्थान के भी 13 थे, लेकिन राजस्थान के अब 13 से 21 हो चुके हैं और हमारी 21 जिलों की 40% आबादी सिंचाई और यहां पे पेयजल से लाभान्वित इसमें होगी। और नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2024-25 में ईआरसीपी के लिए आवश्यक राशि को अब देखिए कितनी बढ़ाई गई है। पहले कितनी थी, 37,250 करोड़ राशि थी, पहले थी 37,250 करोड़ राशि थी, जिसको सरकार ने अब बढ़ा करके कितनी कर दिया है, 45,000 करोड़ कर दिया है। 37,250 को 45,000 करोड़ कर दिया, 13 जिलों को बढ़ा करके अब 21 कर दिया गया है। ईआरसीपी के लिए एमओयू कब हुआ था, 28 जनवरी 2024 को राजस्थान और एमपी का। एमपी के कितने जिले लाभान्वित होंगे दोस्तों, एमपी के इसमें 13 ही जिले लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगली योजना की तरफ है। देखिए दोस्तों, अगली पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, जिसके माध्यम से एनीकट जो बांध जोड़े उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, बरसात का जो जल है उसको उसमें इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा है जल को संरक्षित किया जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम एक प्रकार से रूप भी कह सकते हैं। दोस्तों वह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और ये है 2.0। तो देखिए दोस्तों, इस योजना में आगामी 4 सालों में 20,000 गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्थापित किए जाएंगे 4 सालों में। बजट कितना सरकार का, 11,200 करोड़ का सरकार का साथियों इसमें बजट लगाया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 प्रथम चरण। अब हम बात करेंगे 2.0 के प्रथम चरण 2.1 में आगामी वर्ष में 5,000 से अधिक गांवों में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 के काम करवाए जाएंगे इस योजना के माध्यम से हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो योजना दोस्तों 1.0 की बात करूंगा तो इसकी शुरुआत हुई थी कब, 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ के गदनखेड़ी गांव से, झालावाड़ से। और इसका उद्देश्य क्या है, जल को संग्रहण करना और उनका संरक्षण करना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 इंपोर्टेंट है ये भी। अब है हमारी फॉरेस्ट, वन एवं वन्य जीवों के विकास के लिए दोस्तों हम बात करेंगे। इस बजट के अंदर सरकार ने टॉपफिर यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, जिसको टॉपफिर के नाम दिया गया है, कि इस कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो टॉपफिर कार्यक्रम के तहत कितने पौधे लगाने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है, 4 करोड़ पौधे लगाने का सरकार ने लक्ष्य लिया है। और राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट के तहत कुल खर्च 300 करोड़ रुपए होंगे। तो इसमें सरकार का व्यय कितना होगा, 300 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे हैं। अरावली हिल्स को सुरक्षित करने के लिए उसके आसपास के कैचमेंट एरिया में 30,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। अरावली के बेल्ट में 30,000 हेक्टेयर में। ब्लॉक बक्स के लिए जसवंतगढ़ नागौर में, ध्यान दीजिए जगह कौन सी, जसवंतगढ़ नागौर में हेबिचल डेवलपमेंट के काम भी यहां पर करवाए जाएंगे, ये इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, तो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम है। देखिए दोस्तों, अरावली है, अरावली के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 1992-93 में, ईयर कौन सा, 1992-93 में है, योजना चलाई गई थी कौन सी, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992-93 में। जिले पूछ सकते हैं और किसके सहयोग से। देखिए दोस्तों, ये किसके सहयोग से चलाई गई थी, जापान के सहयोग से। और राजस्थान के कितने जिलों में चलाई गई थी, राजस्थान के 10 जिलों में है। तो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 में है, 10 जिलों में है, किसकी हेल्प से, जापान के सहयोग से। नेक्स्ट बात करेंगे मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम। राजस्थान की पर्यटन कला को, राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में उद्योग को डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा, आगामी 2 सालों में 20,000 युवाओं को लोक कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, राजस्थान की पर्यटन कला को डेवलप करने के लिए है। यह सरकार का इसमें लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट है कृषि में। देखिए दोस्तों, कृषि में केंद्र सरकार की योजना चलाई जा रही है, पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से चलाई गई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये शुरू की गई थी है। इस योजना में तहत केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को प्रति वर्ष, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार है ना 3 किस्तों में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। 2000 तो कुल कितने? 6,000 टोटल कितने हो जाएंगे? 6,000 सरकार दे रही है, इसके तहत है। अब हम बात करेंगे सरकार ने इसमें क्या कर दिया। लेखानुदान के बजट में सरकार ने इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने इसमें 2,000 रुपए अपनी ओर से इसमें घोषणा कर दी है। तो 6 और 2, अब इसमें जो टोटल जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपए इस योजना में दिए जाएंगे। इंपोर्टेंट, पहले 6 अब कितने? 8 हो जाएंगे है। और अब बात करेंगे सरकार ने इस योजना के लिए जो बजट पारित किया है कितना? 1400 करोड़ रुपए का है। ये इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब हुई थी? गोरखपुर यूपी से चली गई थी 24 फरवरी 2019 को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी है। नेक्स्ट अपने चलते हैं तो अगली है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन योजना है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन योजना है, इसका जो बजट है सरकार का वो है 2,000 करोड़ रुपए का। तो बजट कितना है? 2,000 करोड़ रुपए का। और इसके तहत 20,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 किसानों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयां तथा 500 कस्टम हाइंग सेंटर भी यहां पे स्थापित करने का सरकार ने इसमें घोषणा की है। तो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के तहत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है। देखिए दोस्तों, जो गोपाल है, गोपालक है, उनके लिए सरकार ने केसीसी की तर्ज पे किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे अब सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड जीसीसी यहां पे प्रस्तावित किया है। क्या है इसमें? जीसीसी या गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज, ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण सरकार इसमें देगी। और इस योजना के पहले चरण में 5 लाख गोपाल परिवारों को लाभ मिलेगा। 5 लाख गोपाल परिवार इसमें लाभान्वित होंगे। टारगेट या सरकार ने घोषणा क्या की है? इस योजना में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण सरकार इसमें देगी। 5 लाख गोपाल परिवार इससे लाभान्वित होंगे। और सरकार का दोस्तों इसमें जो बजट है वो कितना है? 150 करोड़ का इसमें बजट रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं संभाग स्तर के ऊपर। संभाग स्तर के ऊपर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे और युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए इसमें सरकार ने बजट घोषणा कितनी कर दी? 10 करोड़ रुपए कर दी है। और आर्थिक आय वर्गीय परिवारों की छात्र छात्राओं को किंडरगार्टन से लेकर के पीजी तक है, किंडरगार्टन से केजी से पीजी तक की निःशुल्क की शिक्षा सरकार ने यहां पे देने की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट ये भी है हमारी शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए। अब है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है उनको स्टेशनरी, एजुकेशनल जो इंस्ट्रूमेंटल है उनको खरीदने के लिए सरकार क्या कर रही है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 8 तक तो क्या हो जाएंगे? बॉयज और गर्ल्स दोनों है, उन सभी को। जबकि 9वीं से लेकर के 12वीं तक की बात करेंगे तो ओनली किनको? गर्ल्स को है। प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की सहायता सरकार इसमें उपलब्ध करवाएगी। पहली से 8वीं सारे आ जाएंगे, 9वीं से 12वीं सिर्फ गर्ल्स आएगी। पर स्टूडेंट 1,000 रुपए की तरफ पे सरकार इनको देगी। और इसके लिए गवर्नमेंट का जो बजट है साथियों वह कितना है? 70 लाख का बजट सरकार ने इसमें निर्धारित किया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे तो अटल इनोवेशन है। अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलेरेटर की स्थापना की सरकार ने घोषणा कर दी है। उद्देश्य क्या है? युवाओं में सकारात्मकता, नवाचार, अटल
बिहारी जी के नवाचार, उनके जो सोच, उनकी जो क्षमता हम कह सकते हैं, उनकी सकारात्मकता को, युवा में सोच को डेवलप करने के लिए राजस्थान के 4 जिलों, कौन कौन से दोस्तों, एक तो है जयपुर जिला, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर में अटल इनोवेशन स्टूडियो की स्थापना की जाएगी। और सरकार का इसका जो बजट है वो कितना है, 1000 करोड़ रुपए का सरकार का इसमें दोस्तों बजट भी रखा गया है। नेक्स्ट है जयपुर शहर पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए, जयपुर शहर पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार की गति शक्ति कार्यक्रम, तो केंद्र सरकार का कार्यक्रम चल रहा है कौन सा, गति शक्ति कार्यक्रम की तर्ज पर जयपुर के पास में हाईटेक सिटी भी यहां पे विकसित की जाएगी है। तो जयपुर के आसपास हाईटेक सिटी भी यहां पे डेवलप की जाएगी केंद्र सरकार के गति शक्ति कार्यक्रम की तर्ज पे। मुख्य उद्देश्य क्यों, कि जयपुर हमारी जो राजधानी है, यहां पर जनसंख्या का जो घनत्व ज्यादा है, उस जनसंख्या के घनत्व को, ट्रैफिक को कम करने के लिए यहां पर हाईटेक सिटी की स्थापना भी की जाएगी, जयपुर के पास में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा, मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा। देखिए साथियों, इसमें क्या है, राजस्थान के युवाओं को ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 प्रतिभाशाली, कितने, 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग कोच के सहित विश्वसनीय, विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। टारगेट क्या है, ओलंपिक के लिए उनको तैयार करना। नेक्स्ट, इनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना होगी, कहां पे, जयपुर में। इससे पहले हम खजूर का पढ़ते थे, हम आम का पढ़ते थे एक्सीलेंस सेंटर, अब एक्सीलेंस सेंटर किसका, गेम का, कहां पे बनेगा, जयपुर में बनेगा है। और सरकार का जो बजट कितना है इसमें, 100 करोड़ का दोस्तों इसमें सरकार का बजट है। नेक्स्ट, रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, कहां पे, जयपुर में, भरतपुर में और उदयपुर में है। सरकार ने इनकी लागत कितनी बताई है, 25-25 करोड़ की लागत से ये रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना है। लाडो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के जन्म पर, देखिए दोस्तों, बालिकाओं के जन्म पे क्या टारगेट है, गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिए, आप पूछा जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करेगी सरकार, 1 लाख रुपए तक का इसमें सेविंग बॉन्ड प्रदान की जाएगी। तो ये आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगामी लखपति दीदी कार्यक्रम है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनको लखपति बनाने, बिजनेस के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई थी राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा है। हम बात करेंगे साथियों लखपति दीदी योजना के तहत, इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। और 23 दिसंबर 2023 को लखपति दीदी का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहां पे, जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर में हुआ था कब, 23 दिसंबर 2023 को। तब हमारी राष्ट्रपति महोदया जी भी यहां पे आए थे। अब आपसे पूछा जाए लखपति दीदी का सेकंड जो सम्मेलन है तो यह कब हुआ है, 14 फरवरी 2024 को हुआ है। और ये कहां पर हुआ है साथियों, तो ये कहां पे हुआ है, ये हुआ है बेणेश्वर के अंदर। और ये बेणेश्वर कहां पे दोस्तों, तो ये डूंगरपुर में है। तो राजस्थान में लखपति दीदी सम्मेलन 2 हो गए, पहले जैसलमेर में, सेकंड कहां पे, डूंगरपुर में। पहला 23 दिसंबर को, दूसरा कब, 14 फरवरी को आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लखपति दीदी सम्मेलन है। नेक्स्ट इसके बाद में है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, आरएस एग्जाम 2023 में साथियों इसका प्रश्न पूछा गया था। देखिए क्यों है, क्या योजना है, हम बात करेंगे दोस्तों। इस योजना का जो मुख्य थीम कह सकते हैं, मातृशक्ति थी, राष्ट्र शक्ति थी। मातृशक्ति, राष्ट्र शक्ति मतलब क्या है, देखिए
इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी है। और इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और उनके नन्हे नवजात शिशु जो कितने 0 से लेकर के 6 महीने तक के बच्चा है, तो उनके स्वास्थ्य की रखरखाव, उनके पोषण, उचित पोषण के लिए ये उनके सुरक्षित गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि, 5,000 रुपए की सहायता कितनी किस्तों में मिलती है, 2 किस्तों में। ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्या है, जो नवजात शिशु को जन्मा है, प्रसव, जच्चा और बच्चा नवजात शिशु का जो टारगेट है कितना, 0 से लेकर के 6 महीने तक उसके स्तनपान, प्रसव के अंदर या उसके पोषण के लिए सरकार क्या करेगी, 2 किस्तों में कितनी राशि देगी सरकार, इसमें 5,000 की राशि इसमें दी जाएगी है। और ध्यान दीजिएगा, राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 के अनुसार अब जो 5,000 जो राशि है इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 6500 कर दिया है। मतलब यूं कहा जाए कि इसमें राशि कितनी बढ़ाई गई है, इसमें 1500 राशि स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें बढ़ा दी है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और सरकार का जो बजट है कितना है, 90 करोड़ रुपए है। और इसके साथ में ही सरकार ने आदर्श आंगनबाड़ी की स्थापना भी करने की घोषणा की है, जो ब्लॉक स्तर पे बनेगा। एक बात और दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में राजस्थान में एक गोद भराई समारोह चल रहा था। गोद भराई समारोह है कहां पर, दौसा में, और उसकी प्रशंसा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की थी। दौसा के गोद भराई समारोह की यहाँ प्रशंसा भी की थी प्रधानमंत्री जी ने, इसी योजना के तहत है। तो ये आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। देखिए दोस्तों, पहले चलाई जा रही थी चिरंजीवी योजना है, तो पहले चलाई जा रही थी कौन सी योजना, चिरंजीवी योजना है। तो चिरंजीवी जो योजना है इसको अब सरकार ने किस नाम से कर दिया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस योजना में आईपीडी के साथ साथ में डे केयर पैकेज सरकार ने जोड़ने की घोषणा कर दी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा है। 15 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, 25 एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस स्थापित करेंगे। अंतरराष्ट्रीय, अब इसके अलावा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के तहत है। अब बात करते हैं, ब्लॉक स्तर पर आयुष कार्यालय का आयोजन होगा है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के तहत ब्लॉक स्तर पर आयुष कार्यालय का भी यहाँ पे इसमें आयोजन किया जाएगा है। और योजना कौन सी है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि चिरंजीवी योजना का नाम अब बदल दिया गया है। और इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग की दोस्तों एक योजना और आती है, कौन सी, जनता क्लिनिक योजना है। स्वास्थ्य विभाग की एक योजना पढ़ते हैं, कौन सी, जनता क्लिनिक योजना है। तो सरकार ने क्या किया, जनता क्लिनिक योजना है, इसका भी नाम सरकार ने बदल करके क्या नाम कर दिया, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर दोस्तों इसका नाम सरकार ने कर दिया है। और इसकी जो थीम हम बात करेंगे, इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इसकी थीम है सेवा परमो धर्म। तो इसकी जो थीम है वह क्या रखी गई है, सेवा परमो धर्म, इस थीम की तर्ज पे है। तो जनता क्लिनिक योजना का नाम बदल करके शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। चिरंजीवी योजना का नाम बदल करके सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नाम कर दिया है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, तो अगली कौन सी, अगली है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, इसमें वृद्धावस्था के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सुरक्षा के लिए हम बात करेंगे। तो सरकार की वर्तमान जो 1100 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, तो चरणबद्ध रूप से इसमें बढ़ोतरी कर दी है, 500 से 1500 रुपए प्रतिमाह होगी। और प्रथम चरण में ध्यान दीजिएगा, प्रथम चरण में इसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इसमें जो राशि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 1150 रुपए है। तो पहले कितनी थी, 1000 रुपए। 1000 से प्रथम चरण में कितनी बढ़ोतरी इसमें की गई है, 150 रुपए की। तो अब इसमें कितने हो जाएंगे, 1150 रुपए है। चरणों के रूप में, चरण स्टेप के रूप में इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, 500 से 1500 रुपए प्रतिमाह है, ये हो जाएगी है। और बजट 1800 करोड़ रुपए सरकार का इसमें प्रावधान किया गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
के माध्यम से है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, राज्य के श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने इसकी घोषणा की है। और 18 से लेकर के 45 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रति महीने 60 से लेकर के 100 रुपए का प्रीमियम के माध्यम से इसमें भुगतान है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 2000 रुपए प्रति माह पेंशन। टोटल सरकार का जो बजट कितना है, 350 करोड़ का सरकार का इसमें बजट है। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के माध्यम से है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज के किराए में छूट कर दी साथियों, कितने परसेंट? 50% है। तो 50% की छूट वरिष्ठ नागरिकों को की गई है, इस बजट लेखन अनुदान में है। राजस्थान के 60 से लेकर 80 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों को राजस्थान रोडवेज बसों में यात्रा करने पर किराए में छूट का दायरा पहले कितना था? 30% का था, इसको सरकार ने कितना कर दिया है? 50%। वरिष्ठ नागरिकों की बात करेंगे तो दोस्तों 60 से लेकर 80 वर्ष तक का है, पहले कितना? 30%, अब कितना? 50% इसमें छूट कर दी है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, कंपोजिट रीजनल सेंटर है, समग्र क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना। देखिए दोस्तों, दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से लाने के लिए, जोड़ने के लिए, उनके कौशल, उनके विकास, उनकी शिक्षा तथा उनकी चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। और कंपोजिट रीजनल सेंटर कहां पे बनेंगे? जयपुर में। किनके लिए? दिव्यांगों के लिए। अगला नेक्स्ट है, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दिव्यांगों के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी की सुविधा भी यहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं DDRC, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र भी इसके माध्यम से स्थापित किए जाएंगे हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इसके बाद है, राज्य में शुद्ध कर आय की वर्तमान, राज्य में शुद्ध कर आय की वर्तमान में निर्धारित कितनी है? SFC ग्रांट को 6.75% से बढ़ा करके कितनी करने की टारगेट की है? 7% करने का सरकार ने लक्ष्य रखा इसमें है। अब है राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदाय अधिनियम। देखिए साथियों, असहाय एवं जरूरतमंद के लोगों के परिवारों को स्मार्ट सिस्टम यानी कि सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रीड सिस्टम के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से बहुत तीव्र गति से पारदर्शी तरीके से उनको स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य अनुग्रह सेवा प्रदाय अधिनियम के माध्यम से है। और DBT बोले तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसा सीधे खातों में उनके चला जाएगा है। नेक्स्ट हम बात चलते हैं अगला, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसी की तर्ज पे हम बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आई है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2021 को है। क्या उद्देश्य है? राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनको निःशुल्क इलाज और दवाइयां उनको उपलब्ध करवाना है। और RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना के तहत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता केंद्र या कॉनफेड के माध्यम से दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा भी प्रदान की जाती है। RGHS के नाम से ये जानी जाती है, राज्य कर्मचारियों के लिए है। नेक्स्ट है पुलिस मॉडर्नाइजेशन है, पुलिस टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए, साइबर सिस्टम को मजबूत करने के लिए, तो साइबर जो क्राइम हो रही है इनके ऊपर पकड़ लाने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए, डिजिटलाइजेशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन किया जाएगा। और इसका सरकार का टारगेट कितना, बजट कितना है? 200 करोड़ का सरकार का बजट है। पुलिस में आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 34 पुलिस थानों में पुलिस साइबर हेल्थ डेस्क बनेगा। साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। कितने थानों में? 34 पुलिस थानों में है। और एक बात और, प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा तथा 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसके बाद है लाडली सुरक्षा योजना है। लाडली सुरक्षा योजना बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उद्देश्य क्या है? राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक स्थल 1, दूसरा बालिका छात्रावास, तीसरा नारी निकेतनों में CCTV केंद्र स्थापित होंगे। छात्रावास बालिका
सार्वजनिक स्थल और नारी निकेतन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे लाडली सुरक्षा योजना के माध्यम से। और बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रदेश के 20 प्रमुख मंदिरों को आस्था केंद्रों का विकास किया जाएगा। और इसके लिए सरकार का जो बजट कितना है, 300 करोड़ रुपए का सरकार का बजट है, जिसके माध्यम से उन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब है पर्यावरण के अंतर्गत माता अमृता देवी जी का जो त्याग बलिदान है, उन्हीं को सरकार ने देखते हुए माता अमृता देवी बिश्नोई स्वदेशी पादप संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की है। और ये कहां पे होगी, ये माता अमृता देवी जी के गांव खेजड़ली गांव जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण करना तथा पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए माता अमृता देवी बिश्नोई स्वदेशी पादप संग्रहालय कहां पे बनेगा, खिजड़ली गांव जोधपुर में। नेक्स्ट है सशस्त्र बल एवं संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। देखिए दोस्तों, सरकार ने इसके लिए बजट कितना पारित किया है, 2 करोड़ का बजट पारित किया है। भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए सशस्त्र बल संग्रहालय की स्थापना होगी। बजट कितना, 2 करोड़ का बजट सरकार का इसमें रखा गया है। और अब इसके बाद है राजस्थान की जो पर्यटन सर्किट हैं, उसी की तर्ज पे हमारे पर्यटन के अंदर राजस्थान में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट की सरकार ने घोषणा कर दी है। देखिए साथियों, इसमें जो जगह पड़ेंगे गोगुंदा, दिवेर, हल्दी घाटी, चावंड, उदयपुर, कुंभलगढ़, इनको जोड़ते हुए महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट स्थापित होगा। सरकार का बजट कितना है, 100 करोड़ रुपए का बजट है। महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े जगहों को आपस में जोड़ करके महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट सरकार बनाएगी यहां पे। नेक्स्ट, राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स। उद्देश्य क्या है दोस्तों, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करना और आम जन तक उनके जीवन स्तर को उत्थान करने के लिए राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स भी यहां पे गठित की जाएगी। और नेक्स्ट, इसके पश्चात राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम। देखिए दोस्तों, 2008-9 में सरकार के द्वारा वर्ष 1975 से 77 के बीच में आपातकाल के समय मिसा जो बंदी या लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष व्यक्तियों को, मिसा बंदियों को सम्मान देने के लिए योजना लागू की है। और कौन सी, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम मिसा बंदियों के लिए 1975 से 77 के बीच के अंतर्गत जो मिसा बंदी थे। और इस योजना में 20,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी, प्लस 4,000 रुपए दोस्तों उनको मेडिकल या चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। 20,000 पेंशन प्लस 4,000 रुपए मेडिकल रिलीफ उनको मिलेगा है। और लास्ट में इस बजट का लेखानुदान। देखिए साथियों, कुल व्यय अनुमानित कितना है, 4,86,615.10 करोड़ है। और राजस्व जो व्यय की बात करेंगे जो अनुमानित है वो कितना है, 282,247.65 करोड़ है। नेक्स्ट, राजस्व जो प्राप्तियों की बात करेंगे ये अनुमानित है वो कितनी है, 258,378.29 करोड़ है। नेक्स्ट, राजकोषीय जो घाटा अनुमानित कितना है, 67,240.48 करोड़ है। और नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, राजस्व घाटा संबल घरेलू उत्पाद जिसको जीएसडीपी, ये 3.95% रहने का अनुमान है। जीएसडीपी कितना रहने का लक्ष्य है, 3.95% है। और कुल व्यय कितना है, 4,86,615.10 करोड़ है। ये सरकार का बजट के लेखानुदान के अंदर महत्वपूर्ण योजनाएं, सरकार अनुमानित व्यय, सरकार की लागत, टोटल जो बजट में कितना सरकार ने इसमें व्यय किया है वो लिया है। दोस्तों, ये आगामी एग्जाम के लिए करंट के दृष्टि से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीपीटी, इसकी पीडीएफ जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे ये हैशटैग करके भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, @GK राकेश जांगी करोगे तो वो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पे हम इसकी पीडीएफ डाल देंगे है। और अपना आपके जो विचार हैं, नेक्स्ट जो क्लास है आप किस तरह के चाहते हो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लास कैसे लगी, कंटेंट कैसा लगा, आपके विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत होती है कंटेंट तैयार करने में, इसको
प्रदर्शित करने में है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।